हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आज आप देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पार्ट 1 का वीडियो। ये पहला वीडियो है जो रेशियो और प्रोपोर्शनल का वीडियो बनने जा रहा है। माध्यमिक परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, तो इसको आप देखिए कि किस तरह से आप इसको बना सकेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 2y अनुपात x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6, यानी 5:6। तो हमको मान किसका निकालना है? 2x प्लस 5y रेशियो 3x प्लस 4y। इसका मान कितना होगा उसको हम लोग यहां पे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जो मान आपको दिया गया है वो देखिए ये है। इसको आप क्रॉस गुना कर सकते हैं। क्रॉस गुना करके x और y के बीच में आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इसको अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 6 इंटू 3 18x माइनस 12y, ठीक है, इज इक्वल टू 5x प्लस 15y। अब इसको x को एक तरफ कर लीजिए। 18x माइनस 5x इज इक्वल टू 15y प्लस 12y। इसको बराबर के उधर कर लीजिए। अब आएगा यहाँ पे 13x, इसको माइनस कर देते हैं और इधर आ जा रहा है 27y और x बाय y आप निकाल लेंगे बराबर 13 यहाँ पे x बाय y जब निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, इसको अगर हम k के रूप में माने तो x इज इक्वल टू 27k अगर मानते हैं, माना, इसलिए बोलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13k। k के रूप में इसको हम मान लेते हैं। बात एक ही है, रेशियो वही मिलेगा आपको। अब इसलिए जो मान दिया हुआ है वो क्या है? 2x प्लस 5y रेशियो 3x प्लस 4y। अब इसका क्या करेंगे? हम मान निकालने का कोशिश करेंगे। इसको डिवाइड में ले ले। 2x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y। अब इसको हम आगे जब बढ़ाते हैं तो 2 इंटू एक्स के जगह पे हम यहाँ पे 27k बैठा सकते हैं, प्लस 5 इंटू वाई के जगह पे 13k बैठा सकते हैं, और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 27k प्लस 4 इंटू, अब y की जगह पे हो जाएगा 13k। ठीक है, सबका मान बैठा दिए हैं। अब आया 54k अब प्लस इधर आया 65k, और नीचे में क्या क्या आ जाएंगे? इसमें भी आएगा 7 गुना 3 21, 6 और 8 81k प्लस 52k। अब इसको अगर जोड़ देते हैं तो आता है 9k, और इधर आता है 119k डिवाइडेड बाय 3k। अब के को हम कैंसिल कर देते हैं, आता है 119 डिवाइडेड बाय 133। इसका रेशियो के रूप में अगर हम देखें तो ये जो मान निकालने के लिए हमको कहा गया है, जिसका कि रेशियो है 2x प्लस 5y रेशियो 3x प्लस 4y, तो ये रेशियो के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 119 रेशियो 133, और यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्लियर? इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं
7 का टेबल से कट जाएगा। तो 7 का टेबल से अगर काटते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 7 49, करने का मतलब 17 में कट गया। और इसको 7 से काटते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, यानी इसका जो रेशियो आया वो कट के आ गया 17:19। ठीक है, ये सिंपल अनुपात हो गया और यही इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को गौर से देखिए। b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो तो साबित क्या करना है। देखिए साबित करना है हमको a बाय एक्स इजकल टू बी बाय वाई इजकल टू सी बाय जेड। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाए वो हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहले तो इस रेशियो को हम संयोजन विधि के द्वारा इसको हम जोड़ देते हैं, इसको संयोजन विधि कहते हैं। तो संयोजन विधि से हमें क्या मिलता है, तो पहले हम सवाल लिख लें यहां पे। b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय जेड प्लस एक्स माइनस वाई इजकल टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, संयोजन विधि अगर हम करते हैं, संयोजन का मतलब होता है कि सभी अनुपात के जो अंश है उसको जोड़ दिया जाए और सभी हरों के अनुपात को भी अगर जोड़ दिया जाए तो जो रेशियो प्राप्त होगा वो प्रत्येक रेशियो के बराबर हो जाएंगे। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय, नीचे अगर देखें तो y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब इसको हम जो काट सकते हैं ए कट जाएगा, सी और सी भी प्लस माइनस कट जाएगा और बी और बी प्लस माइनस कट जाएगा। इसमें देखिए एक्स और एक्स प्लस माइनस कट जाएगा, जेड और जेड प्लस माइनस कट जाएगा और वाई और वाई प्लस माइनस कट जाएगा। तो कटने के बाद देखिए हमें मिला क्या, मिला a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय मिला x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो है क्या होगा प्रत्येक अलग अलग जो है इस अनुपात के बराबर ये सारे अनुपात हो जाएंगे। अब इसमें हमको जो लाना है वो क्या लाना है, वो लाना है a बाय एक्स बराबर b बाय वाई बराबर c बाय जेड। तो इसको लाने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसमें वियोजन करके देखते हैं। वियोजन करने से देखा जाए कि इसमें क्या आएगा। अब एक एक करके क्या करेंगे, ये जो हमारा संयोजन विधि से प्राप्त हुआ है इसके साथ इसका वियोजन करने से जो अनुपात प्राप्त होगा वही अनुपात इसके साथ इसका वियोजन करने से प्राप्त होगा, फिर इसके साथ इसका वियोजन करने से प्राप्त होगा। तो इसको हम करके देखते हैं कि क्या तीनों में जो अनुपात प्राप्त होता है वो अनुपात जो हमें साबित करने के लिए कहा गया है उस अनुपात के बराबर होता है अथवा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वियोजन करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम वियोजन करके देख रहे हैं क्या हमें वो मिलता है अथवा नहीं मिलता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रथम का वियोजन करेंगे। तो प्रथम का वियोजन अगर हम करते हैं, जो संयोजन विधि से प्राप्त होता है उसको अगर प्रथम से वियोजन करते हैं तो क्या होता है, सो देखिए। पहला अगर हम
करना चालू करते हैं तो देखिए इसमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसके साथ माइनस करेंगे, यहां पे लिख देंगे वियोजन विधि से, वियोजन विधि से। यहां पे संयोजन वियोजन से ही हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस बी माइनस सी प्लस ए, वियोजन कर रहे हैं इसका, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, ठीक है। ये हम वियोजन किए। अब इस वियोजन का फल क्या होता है, देखिए b काट लीजिए, c काट लीजिए, a नहीं कटेगा, z काट लीजिए, y काट लीजिए। अब आया हमारा 2a डिवाइडेड बाय 2x। अब इसको काट लीजिए, आएगा a डिवाइडेड बाय x। इसी तरह से जो हमें संयोजन से प्राप्त राशि है उसके साथ सेकेंड अनुपात को वियोजन करते हैं, ठीक है। फिर वियोजन विधि से, वियोजन विधि से, तो वियोजन विधि फिर एक बार करना होगा। ये सेकेंड के लिए हम कर रहे हैं, तो सेकेंड में देखिए क्या आता है वियोजन विधि करने से, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस सी माइनस ए, और यहां पे आ जाएगा प्लस बी डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। देखते हैं इसमें क्या आता है। a को काट लीजिए, c को भी काट लीजिए। अब आया 2b डिवाइडेड बाय, इधर देखिए x कटा, z भी कट गया, आया 2y। इसमें 2 काट लेंगे, b बटे y, ठीक है। ये जो भी अनुपात आ रहा है वो सब आपस में बराबर होगा। थर्ड नंबर में फिर देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाय a प्लस बी, एक मिनट, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। इसका क्या आता है, देखिए ए बी कटेगा, बी कटेगा, ए कटेगा, ए कटेगा, 2c आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, x कटेगा, x कटेगा, y भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा, जेड जेड कितना आया 2z। अब इसको भी काट दीजिए, आया क्या c बटे जेड। इस तरह से देखिए हमको क्या मिला, जो भी अनुपात मिला संयोजन वियोजन करके जो भी मान मिलता है सब आपस में बराबर होता है। इसलिए a बटे एक्स यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए a बटे एक्स बराबर b बटे वाई बराबर c बटे जेड, और यही क्या हो गया, प्रूव्ड। तो इस तरह से सवाल देख लीजिए, यही आपका सवाल था। सबसे पहले ये सब का क्या किए हैं, संयोजन किए हैं। संयोजन करने के बाद जो संयोजित राशि प्राप्त हुआ उसमें प्रथम को वियोजन किए हैं, आया a बाय एक्स। दूसरा का वियोजन किए हैं संयोजित राशि में, दूसरा अनुपात को वियोजित किए हैं तो आया b बटे वाई, और संयोजित मान में तीसरा अनुपात को वियोजित किए हैं या वियोजन किए हैं तो आया मान c बटे जेड। इस तरह से ये आपस में बराबर हुआ। क्लियर। अब चले आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए p प्लस क्यू अनुपात अंडर रूट पी क्यू बराबर 2:1 हो तो p और q का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या है, गिवन p प्लस क्यू अनुपात अंडर रूट पी क्यू बराबर 2:1, यही दिया हुआ है। हमें निकालना है p अनुपात q का मान कितना होगा। तो देखिए, या p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू इज इक्वल टू 2/1। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या मिलेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर इजकल टू 2/1 का होल स्क्वायर। क्या किए हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों पक्षों में जब वर्ग कर दिए हैं तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और नीचे स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, पी क्यू बराबर 4 डिवाइडेड बाय 1, या p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4pq। ठीक है, अब क्या होगा, सबको इधर कर लीजिए, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq इज इक्वल टू 0। अब देखिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq का सूत्र होता है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर यही होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq, सूत्र आप पढ़े होंगे, बराबर 0, या p माइनस क्यू बराबर 0, क्योंकि स्क्वायर में स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इसलिए p बराबर q। हमें अनुपात पूछा जा रहा है p बाई क्यू, तो बोलिए p बाई क्यू बराबर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इसलिए p अनुपात q इजकल टू 1:1 और यही आंसर आ गया। ठीक है, हिसाब तो छोटा है परंतु इसको ध्यान से सॉल्व करिए और इसका मान निकाल लीजिए, इसका आता है 1:1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और नेक्स्ट सवाल कैसा आ रहा है उसको देखिए। इस सवाल में देखिए क्या कर रहा है, आपने 1 2 3 बना लिए हैं, अब 4 देखिए, ए बी सी डी क्रमिक समानुपात में हो तो हमें क्या क्या प्रमाणित करना है, हमें ये जो मान है उसको प्रमाणित करके दिखाना है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आज हम बताएंगे, इसको अच्छी तरह से आप देखिए। ठीक, तो ए बी सी डी अगर क्रमिक समानुपाती होता है तो इसमें सबसे पहले हमको करना क्या है, 4 नंबर का सवाल है इसके हिसाब से, यदि ए बी सी डी क्रमिक समानुपात में हो, क्रमिक समानुपात में हो तो a बाय बी बराबर b बाय सी बराबर c बाय डी होता है, होगा। ठीक है, a बाय बी बराबर b बाय सी बराबर c बटे डी बराबर k माना, इसको हम लोग k मान लेते हैं। इसलिए बताइए a बराबर क्या निकल के आएगा, अगर a बाय बी बराबर k है तो a बराबर होगा b के, इसको समीकरण 1 कर लीजिए, b बराबर होगा c के, इसको भी समीकरण 2 कर लीजिए, और c बराबर आएगा d के। यहाँ पे आपको ये काम करना है कि d के रूप में सारे मान को रखना है, यानी a b और c तीनों को d के रूप में ही रखना है। तो अब देखिए तीनों को अगर d के रूप में रखना है तो b तो d के रूप में है नहीं, तो इसमें क्या करना है, इसको भी d के रूप में बनाना है। तो क्या करना होगा, समीकरण 3 से c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से c का मान समीकरण 2 में रखने पर यह काम आपको करना पड़ेगा। चूंकि समीकरण 2 में क्या है, b बराबर c के, या b बराबर c के जगह पे आपको d के रख लेना पड़ेगा, इसलिए बोलिए b बराबर क्या हो जाएगा, d के स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण आप 4 कर सकते हैं। अब समीकरण 4 से b का मान आपको रखना होगा समीकरण 1 में, समीकरण 4 से b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चूंकि एक समीकरण क्या है, a बराबर b के, या a बराबर b के जगह पे आपको d के स्क्वायर रखना है, i इंटू के,
इसलिए बताइए ए बराबर क्या हुआ, डी के क्यूब। ठीक है, तो अगर हम एक बॉक्स के अंदर जो मान हमको निकालना है, इसको समीकरण 5 कर दीजिए, तो जो जो मान हमको निकालना है, वो जो मान हमको लगेगा वो है ए बराबर डी के क्यूब, बी बराबर डी के स्क्वायर, सारे डी वाला लेना है, और सी बराबर डी के आ गया। अब इस मान का ही हम इस्तेमाल करेंगे और सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे। तो चाहे आपको इसमें एक सवाल आए, दो सवाल, जो भी आए, तो उसमें सबसे पहले आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये करने के बाद अब आते हैं हम समीकरण में। समीकरण में देखिए एक नंबर में कह रहा है, एलएचएस में क्या कर रहा है वो हम देखते हैं। एलएचएस में कह रहा है बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं इसका मान कितना आता है, बताइए। अब b के जगह पे क्या रखते हैं, डी के स्क्वायर माइनस सी के जगह पे डी के रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस सी के जगह पे डी के माइनस ए के जगह पे डी के क्यूब, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस b के जगह पे डी के स्क्वायर करेंगे, b के जगह पे डी के स्क्वायर, और माइनस डी के जगह पे कुछ भी नहीं करना है, डी के जगह पे डी ही रहने दीजिए। तो ये मान हमको मिला है मान रखने के बाद। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व जब करते हैं तो देखिए, इसको अगर सूत्र में तोड़ें तो बताइए क्या होगा, डी स्क्वायर के फोर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी मतलब डी और डी स्क्वायर, और के स्क्वायर और के कितना हो जाएगा, के टू द पावर 3, तो 2ab हो गया, है ना। अब प्लस बी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको भी करिए, डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी स्क्वायर के 4 अब प्लस डी स्क्वायर के 6। तोड़ दिए इसको, अब इसको भी तोड़ दीजिए, डी स्क्वायर के 4 माइनस 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये मान आया। अब इसमें देखना यह है कि कटेगा कौन कौन सा। यहां देखिए, डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर, 2d स्क्वायर के स्क्वायर, और यहां देखिए 2d स्क्वायर के स्क्वायर, इसको काट करके खत्म कर दीजिए, ये दोनों मिल करके। ठीक है, बराबर है। फिर देखिए डी स्क्वायर के 4, और यहां देखिए डी स्क्वायर के 4, और ये अकेले है 2d स्क्वायर के 4, तो इसको और ये दोनों को मिल करके काट दीजिए। अब देखिए कितना आसान हो गया आपका, बचा क्या, डी स्क्वायर के 6 माइनस 2d स्क्वायर के 3 और प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा किस में आया है, एलएचएस में हल करने के बाद ये मान हमको मिला है। क्या आरएचएस में भी हल करने के बाद यही मान मिलेगा? अगर ये मान मिल जाता है तो हमारा आरएचएस एलएचएस प्रूव्ड हो जाता है। तो आरएचएस में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे a माइनस डी का होल स्क्वायर है, a माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, a के जगह पे हम बैठा सकते हैं, देखिए मान यहाँ पे दिया हुआ डी के क्यूब, तो डी के क्यूब लिख दीजिए, और माइनस डी का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो डी स्क्वायर के 6 माइनस 2 इंटू डी स्क्वायर के 3 अब प्लस क्या आता है, डी स्क्वायर आता है। ठीक, तो अब ये मान देखिए और ये मान देखिए, क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको जरूर आप लोग ट्राई करेंगे
और देखेंगे बहुत आसान तरीका से इसको बनाया गया है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से बनाने से आपका बहुत कम समय में और कम मेहनत से आपका काम हो जाएगा। इसी सवाल में देखिए, एक तो ये सवाल दिया हुआ है, एक और सवाल दिया हुआ है इसमें 2 नंबर का। देखिए 1/b² इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय b² माइनस a² प्लस 1 डिवाइडेड बाय b² माइनस c²। क्या ये मान हमें मिलता है? तो देखिए 2 नंबर भी प्रूव करके देखते हैं। पहले LHS से चलते हैं। LHS क्या है इसमें? 1/b²। ठीक है, तो 1/b² में हमको क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाय b के जगह पे क्या होता है? b के जगह पे है dk², लेकिन इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे, तो आएगा 1/d²k4। ठीक है, ये हमारा LHS में आ गया। अब RHS में देखते हैं क्या इसमें भी वही आता है क्या? अगर आ जाता है तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। RHS में है 1/b² माइनस a² अब प्लस 1/b² माइनस c²। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय b² के जगह पे dk², इसका फिर होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस a² के जगह पे d इसमें आया dk³, इसमें आया dk³, तो इसका भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस 1/b के जगह पे फिर उसी तरह से dk² का होल स्क्वायर, अब माइनस c² के जगह पे dk का होल स्क्वायर। अब इसका मान देखते हैं क्या ये आता है कि नहीं आता। 1 डिवाइडेड बाय, अब इसमें देखिए क्या होगा? dk4 माइनस d²k4 और d²k6 प्लस 1/d²k4 माइनस d²k²। ठीक, अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ सकता है? 1 डिवाइडेड बाय, इसमें आप d²k4 ले सकते हैं, तो चलिए d²k4 ले लिए हैं, बचेगा क्या? 1 माइनस k² बचेगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? d²k4 नहीं आएगा, d²k² आएगा यहाँ, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका k², अब माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? 1 माइनस dk², यहाँ पे k² माइनस 1, तो इसको दोनों को एक ही चीज करना है ना, तभी एलसीएम ले सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय d²k4, इसको रहने दीजिए 1 माइनस k², लेकिन यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो इसको उलट सकते हैं, तो d²k² और इधर आ जाएगा 1 माइनस k²। ठीक, अब अगर एलसीएम ले लेंगे तो तो d²k4 और यहाँ 1 माइनस k², यही आएगा। अब यहाँ देखिए ये इसमें कट जाएगा तो 1 बचेगा, अब माइनस यहाँ पे देखिए तो d²k² अगर निकलेगा तो यहाँ पे k² बचेगा कि नहीं बचेगा? बचा। अब इसको काट सकते हैं 1/d²k4। ठीक, तो देखिए ये क्या है? ये हमारा RHS है, और LHS देखिए, यहाँ देखिए LHS में 1/d²k4 आ चुका है, इसलिए लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, और यही क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम इसको भी प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे का एक सवाल और भी देखते हैं, वो है नेक्स्ट सवाल। वो क्या है सो देखिए, नेक्स्ट सवाल दिया है इसी का 3 नंबर का सवाल दिया, ये देखिए दिया है, हम लिख रहे हैं इसका LHS से a² प्लस b² प्लस c²
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये एलएचएस में। इसमें अगर हम मान बैठा के देखते हैं तो ए के जगह पर डी के क्यूब का होल स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस डी के का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें b के जगह पे होगा डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहां पे होगा डी के का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस यही तो है। अब इसमें देखिए ध्यान से क्या किया जा सकता है, डी स्क्वायर के 6 प्लस डी स्क्वायर के 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या है, डी स्क्वायर के 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या कॉमन कुछ लिया जा सकता है क्या, इसमें डी स्क्वायर के स्क्वायर देखिए कॉमन लिया जा सकता है, डी स्क्वायर के स्क्वायर। अब अंदर डी स्क्वायर के स्क्वायर अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका के 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका के स्क्वायर और यहाँ पे आ सकता है 1। ठीक, अब इधर बोलिए कॉमन क्या आएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा, क्या मिलेगा के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब इसमें क्या आ जाएगा बोलिए, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो डी 4 के स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप चाहेंगे कि ये जो मान है यही मान हमको आरएचएस में भी निकाल के दिखा दीजिए। अगर ये मान आ जाता है आरएचएस में तो हम समझते हैं कि हम इसे प्रूव कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। आरएचएस में देखिए क्या कहा गया है, आरएचएस में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे आरएचएस में यही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए के जगह पे डी के क्यूब, बी के जगह पे डी के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर इंटू डी के प्लस सी के जगह पे डी के इंटू डी, इसका क्या हो होल स्क्वायर। अब देखिए कॉमन कुछ आ रहा है तो ले लीजिए। अच्छा, कॉमन लेने के पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी स्क्वायर के 5 3 और 2 5, डी स्क्वायर के 3 डी स्क्वायर के। ठीक, इसका भी होल स्क्वायर। अब अंदर अंदर कॉमन क्या ले सकते हैं, डी स्क्वायर के ले सकते हैं क्या, डी स्क्वायर के ले लिए तो क्या बचेगा बोलिए, के टू दी पावर 4 प्लस के निकल गया तो के स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर के निकल गया तो 1 आएगा होल स्क्वायर। इसके अंदर का है इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं। अब ये जब बाहर निकलेगा तो बताइए डी 4 और के स्क्वायर आएगा और इस पर भी स्क्वायर रह जाएगा। तो क्या आपने गौर किया है कि ये जो मान आया है आरएचएस का और ये जो एलएचएस का मान आया है क्या दोनों सेम है, मिला के देख लीजिए। D4 के स्क्वायर K4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए D4 के स्क्वायर K4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर चूंकि देखिए इसमें भी है, इसमें भी स्क्वायर होगा तो इसमें भी होगा, इसलिए यहां भी स्क्वायर डाल देंगे बराबर आरएचएस। इसलिए एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हुआ बराबर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हम इसका जो 3 सवाल है वो तीनों सवाल जो है हम लोग बना लिए।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आया है कि 5 नंबर, ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए बराबर सी स्क्वायर ए प्लस बी बराबर 1 हो तो प्रमाणित करें कि 1/1 प्लस ए प्लस 1 बटे 1 प्लस बी प्लस 1 बटे 1 प्लस सी बराबर 1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है, तो इसको भी हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। देखिए जो दिया हुआ है वो क्या क्या है उसको देखिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया हुआ है गिवन, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस ए बराबर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बराबर 1। ठीक, इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा बी प्लस सी, है ना। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस ए, और सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, सी स्क्वायर मिल गया। लेकिन हमको जो मान निकालने के लिए कहा गया है वो क्या है, एलएचएस से। एलएचएस में क्या है 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी, इतना बराबर 1 हमको साबित करके दिखाना है। ठीक है, 1 अच्छा यहां पे देखिए, यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो क्यों ना यहां पे हम इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो हमें ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं या बराबर इसको a डिवाइडेड बाय ए प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं, b डिवाइडेड बाय बी प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस c डिवाइडेड बाय सी प्लस सी स्क्वायर कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर नीचे अगर हम एक ही अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई फर्क परिवर्तन नहीं आता है। अब a डिवाइडेड बाय a प्लस, अब a स्क्वायर का जगह पे हम ले लेते हैं b प्लस सी, b बटे b प्लस बी स्क्वायर के जगह पे लेते हैं c प्लस ए, प्लस सी बटे सी प्लस सी स्क्वायर के जगह पे ले लेते हैं ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक। अब इनका जोड़ कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी सबका वही है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एलसीएम में ये हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर में ए आएगा प्लस बी आएगा प्लस सी आएगा, क्योंकि डिवाइड जब करेंगे तो वही सब मिल जाएगा। तो अब दोनों कट के बताइए क्या आएगा, एक आएगा जो कि क्या है आरएचएस में, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, और यही हो गया प्रूव्ड। तो हम लोग इस सवाल को भी अच्छी तरह से बना लिए हैं। इसको इसी तरह से बना के आप नंबर उठा सकते हैं। ये 3 नंबर का सवाल आपको दिया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे का सवाल और क्या है। अब एक सवाल आ गया है, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी बराबर सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस ए हो। तो प्रमाणित करें कि ए बराबर बी बराबर सी। तो देखें इसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या करने से हमारा मान निकल सकता है। तो सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है वो हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। गिवन, क्या गिवन है, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय है बी प्लस सी बराबर सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय है सी प्लस ए। बस यही दिया हुआ है। ठीक है, अगर सभी में एक जोड़ देते हैं तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्रत्येक अनुपात में एक जोड़ने पर क्या करें, प्रत्येक अनुपात में एक जोड़ने पर, है ना। बोलिए, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अगर हम
जोड़ने के बदले घटा देते हैं तो अच्छा रहता है ना, घटाने पर। प्रत्येक अनुपात में एक जोड़े नहीं, इसको घटाने पर लिख दीजिए, घटाने पर। तो यहाँ माइनस दे देंगे ना, यहाँ माइनस दे देते हैं। फिर बताइए b प्लस सी माइनस ए बटे बी प्लस सी, यहाँ भी -1 कर देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। c प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए -1, ठीक। जब -1 करेंगे तो बताइए क्या क्या आएगा। a प्लस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, भिन्न का घटाव किए हैं। अब यहाँ भी b प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी, और यहाँ पे भी आ जाएगा c प्लस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय c प्लस ए। अब यहाँ देखिए माइनस ए माइनस बी, यहाँ प्लस ए प्लस बी से कट जाएगा, यहाँ भी काट लीजिए बी बी सी सी, यहाँ काट लीजिए सी सी ए ए, सारा कट गया। सारा कटने के बाद वो बचा क्या, देखिए यहाँ पे कटने के बाद बच गया माइनस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस सी, ठीक। अब क्या करें, चूंकि सारा माइनस है तो इसको प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। सभी को धनात्मक कर देते हैं। c बटे ए प्लस बी बराबर a बटे बी प्लस सी बराबर b बटे सी प्लस सी, ठीक है। अब विलोम प्रक्रिया कर लीजिए, विलोम प्रक्रिया से। विलोम प्रक्रिया तो सभी को उलट देंगे, a प्लस बी बटे सी, बी प्लस सी बटे ए, सी प्लस ए बटे बी, विलोम प्रक्रिया इसको कहते हैं। अब क्या करते हैं बोलिए, आप एक जोड़ने पर प्रत्येक अनुपात, पहले तो एक घटाए थे अब एक जोड़ना है, में एक जोड़ने पर, तो अब एक अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, a प्लस बी बटे सी प्लस 1, बी प्लस सी बटे ए प्लस 1, सी प्लस ए बटे बी प्लस 1। अब इनका जोड़ करेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी, बी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय ए, सी प्लस ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी से सभी में क्या करते हैं, अगर हम 1 बाय ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, सारा कट जाएगा, ठीक है। 1 बाय ए प्लस बी प्लस सी से प्रत्येक अनुपात में गुना करने पर, अगर एक ही चीज को हम मल्टीप्लाई करें, जोड़ करें, घटाव करें तो मान में कोई फर्क नहीं आता है ना। तो अब बताइए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई 1 बाय ए प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई 1 बटे ए प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी इंटू 1 बटे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इसको काट लीजिए इसके साथ, इसको काट लीजिए इसके साथ, इसको काट लीजिए इसके साथ, क्या आया, आया हमें 1 बाय सी बराबर 1 बाय ए बराबर 1 बाय बी, ठीक है। अब फिर एक बार विलोम प्रक्रिया कर दीजिए, विलोम प्रक्रिया से। अब विलोम प्रक्रिया करिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, सब उलट जाएगा, c बराबर a बराबर b या a बराबर b बराबर c, और यही हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसको प्रूव्ड कर सकते हैं और ये प्रूव्ड हो चुका है। आइए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सवाल को, ये सवाल है x
वाई इजकल टू ए प्लस टू डिवाइडेड बाई ए माइनस टू। तो हमें प्रमाणित क्या करना है? प्रमाणित करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 4, ये लाना है। ठीक है, तो क्या गिवन है देखिए, गिवन क्या है वो पहले देख लेते हैं। गिवन है एक्स बाय वाई इजकल टू ए प्लस टू डिवाइडेड बाय ए माइनस टू। ठीक है, आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, अगर a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में होता क्या है, a बाय बी बराबर c बाय डी कर सकते हैं ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो में होता क्या है, बाय c एंड d के द्वारा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के द्वारा a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर हो जाएगा c प्लस डी बटे c माइनस डी। कहने का मतलब ये हुआ कि अंश और हर के योगफल को अंश बना दें, अंश में हर को घटाकर अगर हम इसे हर बना दें तो दूसरी तरफ भी अंश तथा हर को जोड़कर अंश बना दें और अंश में हर को घटाकर उसे हर बना दें। तो ये मान में जो परिवर्तन होता है इससे दोनों के अनुपात में कोई भी अंतर नहीं आता है। ठीक है, यानी दोनों का मान सेम होता है। कहने का मतलब a बाय बी बराबर c बाय डी के बराबर ही होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमको साबित करने के लिए कहा गया है उसके हिसाब से हमें अब यहाँ पे वर्ग करने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, लिखेंगे प्रत्येक अनुपात में वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो क्या मिलता है देखिए, तो x डिवाइडेड बाय वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू डिवाइडेड बाय ए माइनस टू का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या किए हैं, वर्ग कर दिए। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो साबित करने के लिए कहा है उसमें आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए इसको वर्ग करना ही पड़ेगा। अब बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4a प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। ठीक है, होल स्क्वायर कर दिए दोनों का। अब करिए आप बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, इधर माइनस कर देंगे। अब क्या निकल के आता है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें कुछ कट रहा है क्या, 4a काट दो और इधर 4 भी कट जाएगा तो ए स्क्वायर भी कट जाएगा। तो बोलिए ऊपर क्या बचा, 2a स्क्वायर प्लस 4 और 4 कितना हुआ 8 और डिवाइडेड बाय नीचे बताइए 4a कितना 8a। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं क्या, बताइए कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, नीचे 8a है, इसको काट लीजिए, कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए आपका ये जो मान निकल के आया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इतना बराबर आया है ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना आया है 4a। लेकिन 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 थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो सिद्ध करने के लिए कहा गया है, अब चले आइए इधर देखिए, सिद्ध जो करने के लिए आया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंश में है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हर में है। तो अब यहाँ देखिए उल्टा है, इसलिए इसको कहेंगे विलोम प्रक्रिया। विलोम प्रक्रिया से चलिए विलोम कर देते हैं। अब विलोम प्रक्रिया से होगा क्या, ऊपर अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 4a ऊपर चल जाएगा और a स्क्वायर प्लस 4 नीचे चलाएगा। और यही आपको प्रूव्ड करने के लिए कहा गया है, प्रूव्ड। ठीक है, आपने इसको भी प्रूव्ड कर लिया। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि और कौन सा सवाल हमें मिला है। तो हमें एक सवाल और मिल गया है, वो है a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तो प्रमाणित करना है इसको। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए इसमें मान दिया क्या है, गिवन क्या गिवन, a अनुपात b बराबर b अनुपात c गिवन। ठीक है, और a बाय b बराबर b बाय c बराबर के मान लेते हैं के। बताइए a बराबर क्या हो जाएगा b के, ठीक है कि नहीं है, a बराबर b के, समीकरण 1 कर लीजिए, और b बराबर c के, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 हो गया। अब यहां पे लिखना क्या है, समीकरण 2 से b का मान 1 में रखने पर, तो बताइए क्या a में अगर रखेंगे तो चूंकि a बराबर b के, इसलिए बोलिए a बराबर b के जगह पे हम c के रख सकते हैं, तो c के इंटू के हो जाएगा, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा c के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब बताइए दोनों में हमें क्या क्या मिला है, a बराबर मिला है c के स्क्वायर और b बराबर मिला है c के। अब जहां जहां मान होगा वहां यही बैठाएंगे हम। ठीक है, अब इसमें देखिए LHS में क्या है और RHS में क्या है। तो LHS में सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसमें आता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब। ये है आपका LHS में। a के जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, c के स्क्वायर रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कहता है होल स्क्वायर है। b के जगह पे c के रखना पड़ेगा। ठीक है, b के जगह पे c के रखना पड़ेगा, तो c के का भी क्या है होल स्क्वायर है, और c स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक है, मंझली ब्रैकेट करिए, 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब के जगह पे हो जाएगा आपका c के स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1/b के जगह पे आपको हो जाएगा c के का होल क्यूब प्लस 1/c क्यूब रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा आपको c स्क्वायर k4, फिर मिलेगा c स्क्वायर के स्क्वायर, फिर मिलेगा c स्क्वायर। अब इसके अंदर मिलेगा 1/c क्यूब k6 प्लस 1/c क्यूब k3 प्लस 1/c क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, भिन्न का जोड़ करना चाहिए। अच्छा, उसके पहले देखिए c स्क्वायर क्या लिखते हैं, c6 2 2 4 2 6 k6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं भिन्न का जोड़ करके क्या मिलता है, c3 मैक्सिमम पावर ले लेते हैं 1 प्लस, यहाँ पे देखिए c3 k3 है तो यहाँ पे k3 आपको मिल जाएगा 3 3 6, अब प्लस यहाँ पे c3 निकल जाएगा तो k6 भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो काट सकते हैं काट लीजिए, c क्यूब काट लीजिए तो यहाँ पे c3 आ जाएगा, k6 तो पूरी तरह से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है c3 और यहाँ पे आ जाता है, इसको थोड़ा घटते हुए क्रम में ले लेते हैं, k3 प्लस 1। अब इतना जो मान आया है यही मान हमको RHS में भी आना चाहिए।
आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो देखते हैं इसका मान क्या मिलता है आरएचएस में। आरएचएस में देखिए क्या मिलता है। आरएचएस में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये है ना। चलिए ए के जगह पे क्या रखेंगे, क्या निकाल के रखे थे ए के जगह पे, यहाँ देख लीजिए बक्सा में सी के स्क्वायर और सी के स्क्वायर लिखिए इसको, सी के स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी के का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, बस यही है। बताइए इसका क्या होगा, क्या होगा इसका? सी क्यूब के 6 सी क्यूब के क्यूब प्लस सी क्यूब, सी क्यूब कॉमन ले लेना, सी क्यूब कॉमन लेंगे तो के 6 प्लस के 3 प्लस 1। अब बताइए ये मान, और यहाँ पे देखिए इधर ये मान देखिए है, दोनों सेम है, इसलिए LHS बराबर RHS, और यही हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए 8 नंबर का। अब चलिए 9 नंबर का सवाल। क्या दिया हुआ है कि ए बटे बी प्लस सी बराबर बी बटे सी प्लस ए बराबर सी बटे ए प्लस बी हो तो प्रमाणित करें कि प्रत्येक अनुपात 1/2 होना चाहिए या तो -1 होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे गिवन क्या है। ये आपका आएगा 9 नंबर का। ठीक है, गिवन में क्या है? गिवन में है ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी बराबर बी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए बराबर सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, अब ये जो मान दिया हुआ है इस मान से हमको निकालना क्या है? इस मान से हमको निकालना है ये प्रत्येक अनुपात 1/2 होगा या तो फिर -1 होगा। तो बाय संयोजन विधि कर देते हैं, है ना। संयोजन विधि से संयोजन विधि से क्या आया? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा बराबर 1/2। तो देखिए यहाँ कहा ना कि संयोजन हो वियोजन हो जो भी होएगा वो प्रत्येक अनुपात के बराबर है। ठीक है, अतः प्रत्येक अनुपात क्या होगा? प्रत्येक अनुपात 1/2 के समान होगा। ठीक है, और एक चीज देखिए -1 के बराबर होगा, ये कैसे हम लोग साबित करेंगे? तो अब 2 में क्या करेंगे? वियोजन लिखेंगे, वियोजन विधि से, वियोजन विधि से। अब बोलिए वियोजन विधि से अगर हम करते हैं तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए, सी कट गया ना। बोलिए a माइनस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए बराबर a माइनस बी, और इधर b माइनस ए करेंगे तो -3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी। अब बोलिए ऊपर नीचे कट जाएगा बराबर कितना आएगा? -1। ठीक है, ये वियोजन करने से -1 आ गया, संयोजन करने से 1/2 आ गया। अतः प्रत्येक अनुपात -1 के समान होगा। तो ये बड़ा हल्का सवाल था, तो इसको भी हम बना लिए हैं, इसको भी आप देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ सवाल और भी है और ये किस तरह से बनाया जा सकता है। तो देखिए सवाल क्या है। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। ठीक है, अब इस सवाल में क्या कहता है सो देख लीजिए। इस सवाल में आया है क्वेश्चन नंबर 10, सवाल में आया है a अनुपात b बराबर c अनुपात d। ठीक है, तो हमें प्रमाणित करना है ये। तो सबसे पहले देखिए a बटे b बराबर c बटे d बाय, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर लेंगे इसको, डिविडेंडो क्या होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी बराबर c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर लिया। दोनों पक्षों में आप वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल कर दीजिए, वर्ग नहीं वर्गमूल कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट अगर करते हैं दोनों तरफ तो आता है रूट a प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट a माइनस बी इजकल टू रूट c प्लस डी डिवाइडेड बाय रूट c माइनस डी। ठीक है, अब ये जो मान आया है इसमें हमको जो सिद्ध करना है वो है a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी बराबर ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी। ठीक है, ये लाना है। तो इसका रूट हटाना भी है, तो रूट हटाने के लिए इसी से हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, या रूट ए प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस बी मल्टीप्लाई रूट ए प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस बी अगर कर देते हैं तो इधर भी हमको यही सेम चीज इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो c प्लस डी अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी माइनस डी मल्टीप्लाई अगर करें तो फिर यही करना पड़ेगा, a प्लस बी रूट अंडर रूट ए माइनस बी करना पड़ेगा। अब इसका तो रूट हट जाएगा, तो बोलिए क्या होगा, a बटे बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ये तो मिल गया। लेकिन इधर क्या होगा, इधर आप एक बड़ा रूट ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी हो गया, और डिवाइडेड बाय इसमें भी बड़ा रूट ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ए यानी ए सी, इसको हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी माइनस बी सी, और उसके बाद सबसे पहले ए सी, फिर आ गया ए डी माइनस ए डी, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा ए सी बी सी आ गया। ठीक है, अब आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी डी। अब मिला के देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रूव हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पे है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ठीक है, यहाँ पे है ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को भी प्रूव कर लिए। क्लियर? अब चलते हैं आगे का सवाल, देखते हैं इसका क्या हिसाब किताब है, ये देखते हैं। देखिए 11 नंबर, x बराबर दिया है, x बराबर दिया है सी वाई प्लस बी जेड, y बराबर दिया है ए जेड प्लस सी एक्स, और z बराबर दिया है बी एक्स प्लस ए वाई। अब ये जो मान दिया है तो इससे हमको निकालना क्या है, प्रमाणित करना है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर, ये हमको लाना है। तो इसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए x बराबर दिया है सी वाई प्लस बी जेड, इसको हम समीकरण 1 करें, इसको 2 करें, इसको 3 कर लें तो ज़्यादा सुविधा होगा। चूंकि x बराबर सी वाई प्लस बी जेड या x बराबर सी वाई प्लस बी, अब देखिए z का मान आप इसमें रख लीजिए बी एक्स प्लस ए वाई, या x बराबर सी वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई। ठीक है, अब x को एक तरफ ले लीजिए, x माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर सी वाई प्लस ए बी वाई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप, x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर आएगा,
इधर y कॉमन ले लेंगे तो c प्लस ए बी आ जाएगा, ठीक है। या इसमें आप y को एक साइड करेंगे तो x बटे वाई डिवाइड 1 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आएगा c प्लस ए बी, ठीक है। इसको आप समीकरण 4 कर लीजिए। अब देखिए ठीक इसी तरह से जो मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है उसी तरह से, चूंकि y बराबर हमको मिला ए जेड प्लस सी एक्स बराबर, या y बराबर a और z का मान फिर यहां से रख लीजिए बी एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, यहां पर रख लेंगे, अब प्लस सी एक्स। अब क्या मिलके आया है, y बराबर ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स। अब y को इधर कर लीजिए, y माइनस ए स्क्वायर वाई को इधर कर लीजिए, और ए बी एक्स प्लस सी एक्स को इधर रख लीजिए। अब देखिए इसमें कॉमन आप y ले सकते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा, और इधर आ जाएगा आपका x कॉमन तो ए बी प्लस सी आ जाएगा। ये समीकरण 5 कर लीजिए। अब देखिए x को इधर कर लीजिए, उसके बाद y डिवाइडेड बाई एक्स 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर ए बी प्लस सी, ठीक है। इसको समीकरण 5 करिए, इसको छोड़ दीजिए, ये समीकरण 5 है। अब देखिएगा समीकरण 5 और 4 यानी 4 और 5 को अगर हम तुलना करें तो हमें क्या मिलता है, 4 तथा 5 को तुलना करने पर, तुलना अगर करते हैं तो क्या मिल जाता है, देखिए y डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। 4 और 5 को तुलना करते हैं तो पहले इसको लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाता है एक्स बाय वाई 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक अब क्रॉस गुना कर लीजिएगा, क्रॉस गुना अगर कर लीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, तो आ जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स को एक्स स्क्वायर करेंगे और वाई वाई को वाई स्क्वायर, तो पहले वाई स्क्वायर कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर, इधर से एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट है, तो पहले दिया हुआ है जो सिद्ध करने के लिए वो है एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम इधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर, और इसको उठा के इधर ले आइए तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही साबित करने के लिए कहा है, ये इधर है ये इधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको लिख देंगे प्रूव्ड। बस यही तो है, इसको हम इस तरह से प्रूव्ड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे और कौन सा क्वेश्चन है उसको भी देख ही लेते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और है उसको भी देख लेना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 हो तो प्रमाणित करना है बी सी डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 2c स्क्वायर प्लस सी बी ए बी बराबर 1, ठीक है, ये साबित करना है। तो इसको देखा जाए कि हमारा गिवन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। अब देखिए इसमें जो जो मान लगेगा वो पहले देख लीजिए। यहाँ पे आपको लग सकता है मान ए स्क्वायर का मान लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए ए स्क्वायर का जब मान लगेगा तो उसका भी मान हम निकाल लेंगे और ए बराबर भी निकाल लेंगे। इसलिए बोलिए ए बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर अगर करें तो ए गुना ए बराबर हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखते रहिए, या ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह पे हम ये मान रख सकते हैं, ठीक।
फिर उसी तरह से जरूरत पड़ सकता है बी स्क्वायर का मान भी बैठाने के लिए, तो पुनः b बराबर आएगा -a प्लस सी। ठीक है, a और c को उधर ले जाइए, इसलिए b इंटू बी अगर इधर करेंगे तो इधर भी b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b इंटू -a प्लस सी, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ठीक है, या बी स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा -ba -bc। ठीक है, इसी प्रकार बोलिए c बराबर आ जाएगा -a प्लस बी, और इधर आएगा c इंटू सी बराबर -ac -bc। ठीक है, यानी c स्क्वायर बराबर आ जाएगा -ac -bc। तो ये सारा मान जो हम निकाल लिए हैं, ये सारा मान हमको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो मान लगेगा। ठीक है, तो ध्यान देते जाइएगा कि कहाँ कहाँ पे बैठाते हैं। BC डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर प्लस CA प्लस AB डिवाइडेड बाय 2C स्क्वायर प्लस AB। ठीक है, अब इस मान में हम क्या करेंगे, अलग अलग मान रखेंगे। तो अब बताइए, इसको अगर हम तोड़ें तो BC डिवाइडेड बाय, इसको 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। CA डिवाइडेड बाय, इसको भी b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस इसको भी c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ हमको, BC डिवाइडेड बाय a स्क्वायर रहने दीजिए, और a स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे देखिए जो मान हमने निकाल के रखा है -ab -bc, तो यहाँ पे ले लेते हैं -ab -bc, अब फिर प्लस bc, यहाँ पे है प्लस bc, इसको भी प्लस bc हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, -ab a स्क्वायर की जगह पे जो मान आया है वो क्या क्या आया है, -ab -ac आया है। यहाँ पे ac कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा भूल हो गया है, ab -ac, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ab -ac प्लस bc, प्लस उसी तरह से बताइए ca b स्क्वायर प्लस, अब b स्क्वायर की जगह पे फिर मान आएगा क्या, -ba -bc प्लस ca प्लस ab डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए c स्क्वायर है, अब प्लस c स्क्वायर के जगह पे फिर आया है -ac -bc और प्लस ab। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए BC बटे, इसमें देखिए a कॉमन आ जा रहा है तो a कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस b, अब माइनस यहाँ पे c कॉमन आएगा तो फिर आएगा a माइनस b, फिर प्लस यहाँ पे देखिए CA डिवाइडेड बाय, यहाँ भी देखिए b कॉमन आएगा तो आएगा b माइनस a, b कॉमन आएगा तो फिर माइनस c कॉमन लीजिए तो b माइनस a आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। AB डिवाइडेड बाय, यहाँ भी उसी तरह से कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, c कॉमन ले लिए तो c माइनस a, अब माइनस b कॉमन ले लिए तो c माइनस a। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, देखिए BC डिवाइडेड बाय ये दोनों कॉमन आ जाएगा ना, तो a माइनस b ले लेंगे तो आएगा a माइनस c, अब प्लस यहाँ पे देखिए CA डिवाइडेड बाय, ये b माइनस a आ जाएगा तो कॉमन आ जाएगा b माइनस c, अब प्लस AB डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपका c माइनस a, तो डिवाइड आ जाएगा c माइनस b। ठीक है, अब यहाँ गौर करिए कि BC ये तो ठीक अल्फाबेटिकल में सजा हुआ है, इसको कुछ नहीं करिए आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फाबेटिकली है नहीं, ये b माइनस a है, तो इसको a माइनस b करना चाहते हैं, ये ठीक है, b माइनस c ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, a माइनस b इसको कर सकते हैं।
बी माइनस सी जैसे वैसे है, ए बी, इसमें दोनों उलट दीजिए तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ए माइनस सी कर देते हैं और बी माइनस सी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ जब ठीक है तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा इसमें, और आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इसका भिन्न का जोड़ करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो देखिए ए माइनस बी 2 बार है, इसको लिखते हैं ए माइनस बी, फिर लिखते हैं बी माइनस सी, और फिर लिखते हैं ए माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया क्या, चूंकि यहाँ पे ए बी और ए सी निकल जाएगा। ठीक है, ए बी और ए माइनस बी और ए माइनस सी अगर निकल जाएगा तो बच जाएगा बी माइनस सी। तो बी सी को हम बी माइनस सी से गुना करेंगे, बी सी बी माइनस सी प्लस, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। ठीक है, माइनस का चिन्ह है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी और बी सी निकल जाएगा तो सी ए के साथ गुना क्या किसका होगा बोलिए, तो ए माइनस सी का होगा। तो सी ए माइनस सी, अब फिर यहाँ प्लस है, प्लस है नहीं, यहाँ पे प्लस है। अच्छा, ए सी और बी सी, ए माइनस सी और बी माइनस सी निकल जाएगा तो बचेगा ए माइनस बी। तो ए बी का मल्टीप्लाई किससे होगा, ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी से, ए माइनस बी से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो हल करने से देखिए क्या क्या मिलने जा रहा है हमको, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आता है ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, और इसको ए माइनस सी कर देंगे। हाँ, तो अब देखते जाइए, ऊपर वाला जैसे वैसे रखिए इसको, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। और नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या क्या होता है, ए स्क्वायर बी, यहाँ देखिए ए बी इंटू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है, अब प्लस ए बी सी, फिर सी से करिए माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस 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 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और फिर बी स्क्वायर सी, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस, फिर आएगा ए सी स्क्वायर, और फिर आएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें ए बी सी काट दिए, ऊपर क्या आया है, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। सब अलग अलग है, एक ही चीज़ नहीं है, नहीं तो जोड़ देते हम। और नीचे देखिए उसी तरह से चुन के देखिए वो सारा चीज़ मिल रहा है क्या, यहाँ देखिए बी स्क्वायर सी यहाँ पे है, इसको लिख देते हैं इसके सामने बी स्क्वायर सी। ठीक है, माइनस बी सी स्क्वायर कहीं पे है, देखिए यहाँ पे देखिए बी सी स्क्वायर है, तो बी सी स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, सजा के लिख दे रहे हैं। फिर ए स्क्वायर सी देखिए यहाँ पे है माइनस में, लिख दिए माइनस ए स्क्वायर सी। अच्छा, फिर ए सी स्क्वायर प्लस में देखिए कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है प्लस ए सी स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अच्छा अब क्या बचा है देखिए, तो ए बी स्क्वायर माइनस में बचा है तो माइनस ए बी स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, और कुछ बचा है प्लस
1 2 3 4 5 6 ठो है। 1 2 3 4 5, एक ठो और बचा है। तो एक ठो और देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है। ए ये भी ले लिए हैं। अब ए स्क्वायर बी बच गया, ठीक है। तो इसको अच्छा यहाँ प्लस ए स्क्वायर बी, पहले इसको यहाँ पे ले लेते हैं। अब माइनस ए स्क्वायर बी को यहाँ पे लेते हैं। अब देखो दोनों ऊपर नीचे देखिए, दोनों एकदम सेम हो गया कि नहीं हो गया है? बिल्कुल एक जैसा हो गया ना। इसको काट दीजिए, बराबर कितना आएगा 1 बराबर RHS। इसलिए LHS बराबर RHS और ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक। तो इस तरह से ये भी सवाल हम लोग कर लिए। अब एक सवाल और भी बच गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इस सवाल को हम अभी देखेंगे कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको जो मान दिया हुआ है वो क्या क्या मान दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 13 गिवन क्या दिया है, AB प्लस BC प्लस CA इजकल टू 0। अच्छा, निकालना क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 1/a² माइनस BC प्लस 1/b² माइनस CA प्लस 1/c² माइनस AB बराबर 0 साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस BC माइनस CA माइनस AB है, तो इसमें भी हमको वो चीज़ निकाल के लाना है। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है उसके अनुसार माइनस BC को इधर ले जाएं, ठीक है, बराबर के उस साइड। तो यहाँ पे देखिए गौर से कि इधर लेके जा रहा है, तो माइनस BC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस CA, इसको बराबर के इधर ले गए हैं। अच्छा, माइनस BC ले लिए हैं। अब जरूरत क्या पड़ेगा, CA का जरूरत पड़ेगा। तो माइनस CA बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, AB प्लस BC और फिर माइनस AB का जरूरत पड़ जाएगा। तो चलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर अगर निकालेंगे तो BC प्लस CA हो जाएगा, है ना। ये हम निकाल के रख लेंगे। इसलिए LHS से अब देखिए LHS में क्या है, 1/a² माइनस BC प्लस 1/b² माइनस CA प्लस 1/c² माइनस AB, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करें, सबका मान बैठा देंगे। 1/a² कहने का मतलब BC का मान बैठा देंगे। तो माइनस BC की जगह क्या लिखेंगे, AB प्लस CA प्लस 1/b²। अब देखिए माइनस CA की जगह पे क्या लिख देंगे, AB प्लस BC प्लस 1/c² और प्लस अब माइनस AB की जगह पे क्या बैठा देंगे, BC प्लस CA। अब देखिए इसमें क्या हमें मिल रहा है, इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। 1/, इसमें A कॉमन मिल रहा है तो A प्लस B प्लस C आएगा, प्लस इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, B, तो B प्लस A प्लस C मिल जाएगा, और प्लस इसमें भी मिल रहा है C कॉमन, तो A प्लस B प्लस C इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। इधर उधर है। अब हम भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, इसको कर दीजिए। इसको ABC इधर आया A प्लस B प्लस C, निकल जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे BC, अब प्लस यहाँ पे निकल जाएगा तो क्या बचेगा बोलिए तो, ये B निकल जाएगा तो AC बचेगा, अब प्लस ये निकल जाएगा तो C निकल जाएगा तो AB बचेगा, ठीक। अब इसका मान बताइए कितना है, 0 है कि नहीं, 0/ABC A प्लस B प्लस C। अब बताइए सबका मान कितना आ गया, 0 बराबर RHS। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरह से आज ये 13 क्वेश्चन जो हम किए हैं वो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको आप तैयार कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।